बेटे की तुम, ये क्या है? जला हुआ नक्शा? नक्शा देने वाला वो शरीफ आदमी ना बड़ा अजीब है। आधा नक्शा सफर पूरा, ये कैसे होगा? ये नक्शा तो एक पहेली लग रही है। इसे या तो कोई बहुत समझदार सुलझा सकता है, या तो... अरे रहीम भाई, ये क्या ले आए? अरे ये बुलबुल चाचा की बनाई हुई गन चकड़ी है। बुलबुल चाचा, मेरी हर मुसीबत का इलाज। वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अलादीन, तुझे देखते ही मेरी जिंदगी की लालटेन की लौ तेज हो जाती है। कहवा पियोगे? बुलबुल चाचा? जी नहीं बुलबुल चाचा, थोड़ा पानी मिल जाता तो। ये लो। ये क्या है? पानी साफ करने का जंतर आवे चमचम है। मेरी होशियारी के मिट्टे मुगे समझदारी के पौधे, ये बता किस काम से आया था? अब मेरे पास एक नक्शा है, उसे समझने मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जल्दी निकाल नक्शा। ये है चाचा। चाचा, मुझे कैसे भी करके ना इस चिराग तक पहुंचना है। चाचा, अम्मी को दुनिया की हर खुशी देने का यही एक रास्ता है। मेरी मदद कीजिए बुलबुल चाचा। तूने बुलबुल चाचा को तरकश का नया तीर आजमाने का मौका दिया है लाडले। रुक। ये क्या है? ये आने वाला कल है। एक दिन सारी दुनिया इसको अपनी जेब में रख के घुमा करेगी। लोग इससे अपनी तस्वीर खींचेंगे, अपनी तस्वीर को इसमें देखेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। और पता है, लोग इस टीका को कान के नीचे दबा के गर्दन टेढ़ी कर करके चलेंगे। अम्मी जान कैसी हो, अब्बा जान कैसे हो। अब ये है क्या? फुंतरू। फुंतरू? लेकिन बुलबुल चाचा, इससे मेरी मुश्किलें कैसे आसान होंगी? इसमें नक्शा भी तो है। नक्शा? मगरेब का रेगिस्तान। बेटे की तुम, बुलबुल चाचा, ये तो काम कर रहा है। लाडले, मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। संभल के रहना। बुलबुल चाचा, मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है। आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अलादीन जाएगा भी और लौटेगा भी। सुन, इस टिकिया को रोज चांदनी की रोशनी में 3 घंटा रखना होगा, वरना इसकी सारी ताकत खर्च हो जाती है। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा अलादीन। अलादीन, जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। बस अम्मी, यूं समझ ले कि जहां भी जा रहा हूं जल्दी लौट कर आऊंगा, और तेरे लिए ढेर सारी खुशियां भी लेकर आऊंगा। समझ गई मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि तुझे लगता है कि तेरी अम्मी के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अम्मी,
मुझसे ना ज्यादा बातें छुपाकर दुनिया में कोई रख नहीं सकता। तू सर्दियों में 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, मैंने आज तक बताया किसी को? और तू ये बन ठंड के धुले पजामे पहनकर घर से निकलता है, अंदर फटे कच्छे पहनता है, मैंने बताया आज तक किसी को? 12 साल तक की उम्र में तू बिस्तर गीला करता था, मैंने बताया आज तक किसी को? अब तो बता दिया ना अम्मी। चल चल। अम्मी बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बनेंगे। तुझे पता भी है हाथी कितना खाते हैं, कितना गोबर करते हैं, जितना भी डांटो बस दांत दिखाते रहते हैं, इतने बेशरम होते हैं। अलादीन, इतनी छोटी सी गली है हमारी, अगर तू हाथी को ले आएगा तो शंभू चाचा अपनी बकरियां कहाँ बांधेंगे बता जरा? ये एक मुहावरा था, हाथी बनेंगे मतलब हम अमीर हो जाएंगे। सच? कितने अमीर? इतने अमीर कि तेरे सारे कपड़ों पर पैबंद लगवा सकेंगे? इतने अमीर की जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनेंगे। सच? सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने बतूता के खानदान से हैं। हाँ। अम्मी मुझ पे भरोसा रख। मेरा लाल, आज तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते, कितना फक्र होता उन्हें तुझ पर, कितने खुश होते वो ये जानकर कि हम अमीर होने वाले। अम्मी 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 श्श, अम्मी कोई सुन लेगा। अम्मी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और हमारे पास इतनी सारी दौलत आने वाली है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। वल्ला वल्ला, बड़ा काम यानी बड़ी दौलत। कसम सोने की अशरफियों की, मजा आ जाएगा। अरे बेगम जल्दी करो, क्या कर रही हो? चुप करो। जैसे ही पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं भाभी को अशरफिया दूंगी, सिक्के दूंगी, कहूंगी रख लो और पेट भर के खाना खाओ। भाभी भी खुश, मैं भी खुश। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। अरे दे तो दो। अरे हाँ, आप भी लीजिए। अम्मी तो वही बातें कर रही हैं जो मेरे ख्वाब में कर रही थी। अब्बू हाँ सही है ना? अब्बू पकड़। वल्ला वल्ला, फूल जैसा बदन पटक दिया। कमबख्तों, ठीक से नहीं पकड़ सकते थे, मर जाती तो। क्या हुआ? ये सोच कर डर गया है, तुम ऐसी हो तो तुम्हारा भूत कैसा होगा? आय हाय, चूहे जैसी शक्ल पे हाथी जैसी सोच। गुलबदन बेटा, बेटा उठा मुझे। हाँ। तुम रहने दो, खुद उठ जाओगे। बेगम तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र छोड़ो, अपने भतीजे की फिक्र करो। तुम्हारा काला चोर किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे नाज़नीन तो उस चिड़िया का नाम है जो दुकान के बाहर बैठे भिखारी से भी अपना हिस्सा ले ले। तो अलादीन किस खेत की मूली है? गुलबदन, मेरे बच्चे काम कर, तू अलादीन का पीछा कर, देख वो क्या कर रहा है। ए लड़के, भाई मेरा भाई, तेरा खेल शुरू होते ही खत्म। क्या हुआ हुजूर? इस पोटली में क्या है? कपड़े हैं। किसके हैं? काम के। कैसा काम? चोर? चोर चोर आए हम वो दुनिया। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुतलाते हो। खैर जो भी है संभालो, मैं बस यही कहने आया था, ये कपड़े गिर रहे थे। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं जानता हूं आपको काले चोर से कितनी नफरत है। जब कभी भी आपको ये सच्चाई पता चलेगी कि काला चोर मैं हूं,
आप मुझसे भी उतनी ही नफरत करने लगेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी आखिरी चोरी होगी, आखिरी चोरी। इससे मुझे इतनी दौलत तो मिल ही जाएगी कि तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं ये काले चोर का लिबास कभी नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं। वैसे ये काला चोर का लिबास इतना बुरा भी नहीं है। इन काले कपड़ों में हम पतले भी लगते हैं। पर शहजादी, अगर आप काला चोर बन के गई और सिपाहियों ने अगर आपको पकड़ लिया तो? अगर हमारे सिपाही उस काले चोर को पकड़ने के लायक होते तो हमें ये लिबास पहनना ही नहीं पड़ता। पित्ती, एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। हम गरीबों के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें उनका हक दिला सकते हैं। ये लिबास पहनकर हम आजाद महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से शहजादी सुल्तान के हिंदुस्तान से वापस आने तक का इंतजार आपको कर लेना चाहिए। नहीं पिद्दी, तुम जानती हो ना अब्बा हुजूर की तबीयत कितनी खराब रहती है। हम उन्हें और परेशानी नहीं दे सकते। वो हिंदुस्तान इलाज के लिए गए हैं। तब तक हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो। शहजादी, कम से कम वजीर आलम को तो बता देनी चाहिए ना। वो हमारे अब्बा हुजूर के सच्चे वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ रहते हैं। और वैसे भी हम बगदाद की होने वाली सुल्ताना हैं। आज नहीं तो कल हमें बगदाद की बागडोर संभालनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? अच्छा शहजादी, आज रात को वैसे आप कहाँ जा रही हैं? सरकारी मालखाने में रखवाए गए नीले हीरे की हिफाजत के जिम्मेदार सलीम खिलजी से पूछताछ करने। सुना है शहर के बाहर उनका एक घोड़ों का अस्तबल है, वो ज्यादातर वहीं मिलता है। इतना बड़ा रेगिस्तान मैं इसे पार कैसे करूंगा? थोड़ी खुशी गम भी है, थोड़ा शतरंज हो या सफर, चाहिए एक घोड़ा। किसान को नाज है अपने हल पर, घोड़ा मिलेगा सलीम खिलजी के अस्तबल पर। भाई मेरा भाई,
हसीना, ए हसीनाओं, अब तुम्हें अपना हुस्न दिखाने आ गया है गुल बदन। कौन हो तुम? चलिए, आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा खिलजी साहब। बंधे हुए लेकिन नाचना अब भी बंद नहीं हुआ तुम्हारा। मैं नाच नहीं रहा हूँ मोहतरमा। तो फिर? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकते बस। हम तुमसे यहाँ सवाल कर रहे हैं और तुम्हें वो आ रहा है। कमाल करती है मोहतरमा। हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि मौत, मेहमान और गुसल कभी भी आ सकते हैं। किस्मत ने पहले कान मेरा जो मरोड़ा है, कैसे पता करूं कि कौन सा घोड़ा मुझे लेना है? बेटे की तुम, ये घोड़ा शरीफ लगता है। घोड़े, मेरे साथ चलोगे? मैं तुझे अच्छे खानदान के घोड़े से शादी करवाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती? बसंती? चलो। ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस काली किताब में है। अरे सुनिए, आपको किताब मिल गई, सारे सवाल के जवाब मिल गए। हमारे हाथ तो खोल दीजिए, हमें बड़ी जोर की आई है। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? मेरा भाई 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 हो गया। और कर लो। रुको है हफीज नौजवान। तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे आगे चल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नाच देखने। हमारे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है, चोर कहीं के। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चोर? तो तुम कौन सा शहजादी हो? हाँ, देखा बसंती, सब लड़कियां तुम्हारी तरह मासूम नहीं होती। बचाओ बचाओ बचाओ, अब बचाओ 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 बचाओ, अब बचाओ बचाओ बचाओ। गुलबदन, मेरे भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। पकड़ के लाओ हमारे सामने उसको। अम्मी की खुशियां और चिराग हमारा इंतजार कर रही है। बसंती, चल बसंती, अलादीन की इज्जत का सवाल है। ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं।
हमें उस काले चोर का पीछा करना होगा और हमारा बस्ता वापस लाना होगा। उस काले चोर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे मुश्किल सामने आए, चाहे तूफान, मुझे चिराग तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं, मौत मिलेगी, मौत। किस्सा चिराग का है ये सच, कर लो यकीन, पाएगा चिराग वही जिसमें हो ये खूबी तीन, दिल का सच्चा हो, बहादुर हो वो, नीयत का नेक हो। चिराग चुने उसे जो लाखों में एक हो। चिराग किसी एक को करता कबूल है, बाकी के नसीब में फेर देता धूल है। रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, कितना बह जाता है अभी पसीना देखो। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ बसंती, मेरी शायरी सुनने के बाद तुझे नाचने का मन कर रहा होगा, लेकिन बसंती इन रेत के तीरों के सामने मत नाचना। माफ करना बसंती, दो पे कुछ भी बोला जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुलबुल चाचा, उन्होंने मुझे फुंदरू दिया था, देखता हूँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। बसंती रुक। बेटे की तुम ठीक है? फुंदरू कहाँ गया? और ये काली किताब किसकी है? नकुलची चोरनी मेरे सामने आ गई ना वो, तो दो चोटी काटूंगा बसंती, देखना। दो नहीं, एक ही काटूंगा। वैसे बसंती, ये छोटी छोटी काटना अच्छी बात नहीं होती ना, है ना? अलादीन, नरम मत पड़, वो लड़की नहीं आफत है, तो चीखती हुई आएगी और काले चोर, तुमने हमारा बस्ता चुराया। तुमने मेरा बस्ता चुराया। चोरों वाली आदतें तुम्हारी है, तुम दूसरों का सामान लेते उनकी इजाजत के बिना।
मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि अनजान लोगों से कोई सामान नहीं लेते, तो इजाजत कैसे लेता? लेकिन सामान तो लेती हूँ ना, चोर कहीं के। अच्छा, तो तुम कौन सा बगदाद की शहजादी हो? हाँ, अभी तुम्हें नानी याद दिलाता हूँ, नकलची चोरनी। आने वाले मेहमान के लिए ना मैंने ना सारी तैयारियां कर ली है। मैंने नहीं, हमने की है, हमने। उल्लू का बच्चा, हाँ नहीं तो? कहाँ है काला चोर? जल्दी ले आ, मेरा जिन मेरे पास। पारी, पारी। देखा, नानी याद आ गई ना? बेवकूफ, नानी नहीं, पानी, 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 पानी। तुमने हमारा बस्ता क्यों चुराया? हम ये घटिया सी पत्थर की टिकिया क्यों चुराएंगे? हाँ? ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं है, फुंतरू है, फुंतरू। हाँ, तो ये भी कोई मामूली सी काली किताब नहीं है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुमने इसे रात को चांदनी में क्यों नहीं रखा? अब ये सारी ताकत खत्म हो गई, ये भी काम नहीं करेगा, और मैं यहाँ रास्ता कैसे ढूंढूंगा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं और बसंती यहाँ फंसे तुम्हारी वजह से, इस रेगिस्तान में भटक रहे हैं तुम्हारी वजह से, सब कुछ गड़बड़ हुआ तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम इस रेगिस्तान में फंसे पानी पानी कर रहे तुम्हारी वजह से। आज हम तुम्हारी जान लेकर आएंगे। पानी, शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी जान बच गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्द चिराग तक पहुंचना पड़ेगा। मगर सुना है उस चिराग तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं उस रेगिस्तान में उस चिराग के साथ एक उसका मुहाफिज भी है। मुहाफिज? चिराग की हिफाजत करने वाला। चिराग का रखवाला। सुना
सुना है उस चिराग के रखवाले ने रास्ते में बहुत सी मुश्किलें अटकाई हैं। पहली मुश्किल एक तिलस्मी गांव खतरापुर और उसके खतरनाक लोग। आप हमारे मेहमान हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम इस बेवकूफ की वजह से यहाँ फंसी जाते हैं। इन सबकी आंखें हरी हैं। तुम्हें पता है, शब्बू और निम्मो दोनों सगी बहनें, उसके बाद भी उनकी आंखें एक जैसी नहीं है। वो दोनों कौन है? खान चाचा की बकरियां। अरे दूर दूर से अच्छे खानदानों से बकरों के रिश्ते आते हैं उनके लिए, पर वो मना कर देती हैं। कहती हैं कि आजकल के लड़कों में ये मैं बहुत होता है। जब देखो मैं। ये लोग हंस कैसे रहे हैं? थोड़ा अजीब नहीं है? आप लोग कौन है? ये गब्बर, ये जब्बर, ये बब्बर। आप लोग बहुत मजाकिया हैं। आप लोग थक गए होंगे, चलिए हमारे गांव चल के आराम कीजिए और खाना वाना खाइए। आइए ना, चलिए। और हमारा घोड़ा? आप इसकी चिंता ना करें, हमारे आदमी ले जाएंगे। हाँ, चलिए। अरे हम इन अजीब लोगों के गांव क्यों जा रहे हैं? अजीब नहीं है, मजाकिया है। और तुम क्या पहचानोगे? तुम्हें तो असली और नकली हीरे में भी फर्क नहीं पता चला। तो तुम जाओ, मैं और बसंती यहीं रुकेंगे। ठीक है, तुम और तुम्हारी बसंती यहाँ पर रुककर पानी के सपने देखो। हम जा रहे हैं। ये नकलची चोरनी ना अव्वल दर्जे की बदतमीज और अकड़ू है। पर जैसी भी, मैं ऐसे अजीब लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। बुलबुल चाचा ने कहा था, मगरेज के रेगिस्तान में कई खतरे हैं। कहीं हम भी किसी खतरे में तो नहीं जा रहे? चिराग तक पहुंचने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। आज तक कोई खतरापुर को पार नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा लड़के। खतरापुर में एक बार जिसने कदम रख दिया, उसे फिर फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। इन लोगों ने हमें पहचान लिया क्या? ये लोग वाकई में अजीब है, जो एक चोरनी को सुल्ताना बोल रहे हैं, है ना? खैर मानो तुम्हें चोर नहीं समझ रहे। आप लोग हमें अपनी सुल्ताना क्यों समझ रहे हैं? आज का दिन हमारे गांव के लिए बहुत खास है, और ये दिन 10 साल में एक बार आता है। और इस दिन अगर कोई नया शख्स हमारे गांव में पहला कदम रखता है तो वो हमारा सुल्तान और सुल्ताना बन जाता है। हाँ, और आज आपने हमारे गांव में पहला कदम रखा है, इसलिए आप हमारे सुल्ताना हैं। पचर पचर पिशुम पिशुम घोड़ा हिलिन मुक्का रिश्तो। सबकी आंखें अजीब है, सब अजीब जुबान पे बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आप देखो, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू उन्हें हरी आंखों वाले गांव के लोगों की कहानी सुनाते थे।
वो लोग अपने यहाँ आने वाले अजनबियों को सुल्तान या सुल्ताना बना देते और फिर आगे का याद नहीं मुझे, लेकिन इतना पता है कि बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर कहानी जाके खत्म होती है। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। कर देना चोरों वाली बात। आई होनी और पहले ही भागने की सोच रहे हो। ये लोग हमें अपनी सुल्ताना समझ रहे हैं। हम इनका दिल नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये लोग हमारी हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। मैं तो चला, अलविदा सुल्ताना सुल्ताना। काम है चोरियों वाले और नखरे देखो शहजादियों वाले। सही गांव में फंसी है। बनो यहाँ की सुल्ताना और पहनो इनका ताज। ताज फिर जिसके सर पर रखा ताज वो बन गया सुल्तान। पर बनते ही सुल्तान अकल तो हो गई कुर्बान, क्योंकि जैसे होते लोग वैसा होता उनका सुल्तान। मतलब जानना है अगर इस पहेली का राज, तो हर सवाल का जवाब देगा उनका ताज। बचना है अगर तो भागो गांव छोड़कर, सूरज डूबने से पहले ताज तोड़कर। अरे नखरे वाली चोरनी, वो ताज मत पहनना। मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं उसे अभी लेके आता हूँ, ठीक है सुल्ताना? कहाँ जा रहे हो बक बकाओ? इसे पकड़ो और खाना पकाओ। खाना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। काले चोर, जाना नहीं चाहोगे आज खाने में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? काले चोर के पराठे। आप बहुत अच्छा मजाक करती हैं आपकी सुल्ताना, है ना? चिराग तक का सफर बहुत मुश्किल है। कितने आए पर कोई नहीं लौटा। खतरापुर का ताज पहनने वाला पागल हो जाता है, और एक बार सूरज डूब गया तो ताज उतरने के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं होता। खतरापुर के दो ही अंजाम हैं, पागलपन और मौत। लड़की को मिला पागलपन और लड़के को मिलेगी मौत। जल्लाद को बुलाओ। ओ मेरी शैताना, मतलब सुल्ताना, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई जो तुझसे टकराया। सर कलम कर दो।
सूरज डूबने से पहले मुझे ये ताश तोड़ना होगा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम तो एक ही बिरादरी के, तू भी चोर मैं भी चोर, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? जाग जाग नकल की चोरी जाग। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमसे अपना गला दबाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्ताख। नकल सी चोरनी, मुझे माफ कर देना। माफी किस बात की? इस बात की। काली चोर! काली चोर! यही रहो, यहाँ से पार मत आना। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। बेटे की तू चीन में बना है, तब तो जल्दी टूटेगा। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा, मेरा अलादीन जहाँ भी है, उसकी हिफाजत करना। ये नौजवान तो मारा गया। खतरापुर कहाँ गायब हो गया? अरे हम आजाद हो गए। शुक्रिया ए बहादुर नौजवान। हम तीनों दोस्त इस रेगिस्तान से गुजर रहे थे और इस गांव में आके फंस गए थे, पर तुमने और उस लड़की ने हमें यहाँ से आजाद करा दिया, इसलिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप लोग घर जा सकते हैं। शुक्रिया दोस्त, चलो बब्बर। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमने मुझे शुक्रिया तो जरूर कहा होगा, मैंने नहीं सुना होगा।
तुमने शुक्रिया नहीं कहा। अरे ये तो कहना चाहिए ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हमने भी तो तुम्हारी जान बचाई। ओह, किससे? अपने आप से। वरना अब तक तो हम तुम्हें 10 बार मार चुके होते। इस बार तुम हमारे थोड़ा काम आए हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगली बार हमारे सामने भी आए ना जो हुक्म शैताना। मेरा मतलब सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। बसंती, अभी हमारा सफर बाकी है। जल्दी से काम खत्म करके अम्मी के पास पहुंचना है। अम्मी कितनी परेशान होंगी। चले? ऊपर वाला ही जाने अब इस सफर का अगला पड़ाव क्या होगा। बसंती, बसंती, लगता है यही हमारा रास्ता है। ना जाने अब हमें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। अम्मी, दुआ करना मेरे लिए। पता नहीं अलादीन ने खाना खाया होगा कि नहीं। काम में कुछ याद ही नहीं रहता उसे। आपका बेटा आप ही की तरह बहादुर है। आप उसे देखते तो बहुत फक्र होता आपको उस पर। हमारा अलादीन बहुत खास है। ये कैसे मुमकिन है? ये तिलस्म तो वही खोल सकता है जो मेरी पहेलियों को जानता हो। मैंने अलादीन को आपकी लिखी हुई कहानियां, पहेलियां, शायरियां सब सुनाई, ताकि वो भी आपकी तरह नेक और दिलेर बन सके। अम्मी, अब्बू जाते जाते आपकी सब खुशियां भी ले गए थे, लेकिन अब वो सारी खुशियां वापस लौटाने का वक्त आ गया है। अलादीन के पास आपके लिए कितने सवाल हैं। काश वो आपसे मिलकर उन सवालों के जवाब ले पाता। मैं जानती हूँ आप जिंदा हैं। और आप जहां भी होंगे, आपकी दुआ अलादीन के साथ जरूर होगी। एक दरवाजा तो पार कर लिया लड़के, लेकिन अगला मोड़ पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो चिराग के मुहाफिज ओमार से टकराएगा।
बसंती, ये कौन सी जगह है? अभी तो खतरापुर में रात थी, यहाँ तो आसमान ही अलग है। बेटे की तुम बसंती, ये देख, ये क्या जाती दुनिया, दो चांद। एक तोड़ के महबूब को दो, एक आसमान पे टांग दो, इश्क करना तो यहाँ इस मुल्क में चांद दो। वाह 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 वाह। चल बसंती, लौट जाओ वापस यहाँ से। बात मेरी माने, चांद होंगे तो यहाँ, और पास तेरे चांद के। वाह वाह वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम है, लेकिन छुपन छुपाई खेलने के शौकीन शायर। मेरा भी जवाब सुन ले। तीर जिसने छोड़ी हो कमान, घटिया दुकान से लिया हुआ सामान और पैजामे से निकला नाड़ा बेईमान, तीनों और मैं एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, चाहे चली जाए जान। बसंती, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? चलो अब बोल दिया हूं तो देख लेंगे, है ना? चल चल। आप लोग को देखकर एक शायरी आई है। अर्ज किया है, एक दुनी दो, दो दुनी चार, आप लोग को देखकर आ गया बुखार। अम्मी ना मुझे हमेशा कहती है कि अलादीन, चार लोग वो करेगा तो क्या कहेंगे, ये करेगा तो क्या कहेंगे। कहीं आप लोग वही चार तो नहीं है? हाँ, अब मैं तुम लोग का वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा। भाईजान, घर में लौकी की छीलना हो तो हुक्म कीजिए, मैं कर दूंगा। हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी अम्मी। मैं अशरफियाँ लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा अम्मी। सौदा लेना है। बोलो बीबी। 10 बोरी सबसे बेहतरीन बासमती चावल, बिना पपीते के बीज मिली काली मिर्च, बिना कंकड़ की 2 बोरी दाल, 2 बोरी शक्कर, 4 बोरी जाफरान और 5 बोरी आटा। बस इतना ही?
पुड़िया भर सामान खरीदने की तो हैसियत है नहीं, और चलिए गोदाम भर सामान खरीद ले। जब देखो हमेशा उधार लेने चली आती है। अरे कभी तो नगद खरीद लिया करो, पहले का हिसाब चुकता करो, फिर आगे सौदा मिलेगा। अरे 1 साल से मेरे अंडे के पैसे बाकी है, आज तक नहीं मिले। अब तो मुर्गियों ने भी कहना शुरू कर दिया है, अलादीन के घर के लिए हमसे अंडे न दिया जाएगा। हाँ, अरे दोनों माँ बेटे 6 महीने पहले जूते बनवा के गए थे, आज तक पैसा नहीं दिया, कहीं भाग ना जाए। जिस तरह के कमबख्त कारखाने जूते तुमने बनाकर दिए हैं ना, उन्हें पहनकर चला भी नहीं जाता। भागेंगे कैसे? पता नहीं क्या जमाना आ गया है, कुत्ते दुम हिलाते हैं और जूते काटते हैं। हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ना ही मैं भागूंगी और ना ही मेरा बेटा। और तुम लोगों के जितने पैसे हैं ना, एक एक पाई बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारा कितना हुआ? 20 अशरफी। 25 ले लेना। और तुम? 15 अशरफी। तुम्हें 15 ही मिलेगी, मुझे कारखाने जूते बनाने वाले। और आप? 10 अशरफी बीबी जी। 12 ले लीजिएगा, और बाकी सबका भी जितना है ना, सब मुझे बता दो। फिर मैं अपने बेटे के साथ दुनिया घूमने चली जाऊंगी, सब रोते रह जाएंगे। मुझे किसी का बाकी नहीं चाहिए। हाँ, पर बीबी जी मिलेंगे कब? अलादीन व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है, उसके आते ही बहुत बड़ी दावत होगी। सब आ जाना और अपने अपने पैसे ले जाना, ठीक है? कसम सोने की अशरफियों की, गुलबदन तो पता नहीं कर पाया, पर मैं जरूर पता कर लूंगी कि अलादीन ऐसी कौन सी जगह गया है कि माँ बेटे इस कदर उछल रहे हैं। ये देखो, बेवा तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई। वो चली हुई खीर के भगोने, एक तमाशा मारूंगी ना, पता नहीं चलेगा कि आ रहा है या जा रहा है। बेवा किसे कहा? बेवा किसे कहा? मेरे शौहर जिंदा है। अब भी वक्त है लड़के, लौट जा, जान बच जाएगी। छुपे रुस्तम जी, मैं आता भी अपनी मर्जी से हूँ और जाता भी अपनी मर्जी से हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ। खिदमतगारों से तो तू बच गया, पर पहाड़ तोड़ से कैसे बचेगा? पहाड़ तोड़? पहाड़ तोड़ जी, आपका नाम कुछ अजीब नहीं है? ये मेरा नहीं, इसका नाम है। अरे मैं कोई कील हूं क्या जो आप अपना हथौड़ा लेकर मुझे ठोकने चले आए?
परवरदिगार, मेरा दिल जानता है मेरे शौहर जिंदा है और वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत, मैं आपको खींच लूंगा। मुझे छोड़ दे बच्चे। नहीं, तू जा, नहीं, अपना सफर पूरा कर। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में अकेला छोड़कर जाना शराफत नहीं होती, और मैं अपनी अम्मी की बात कभी नहीं टालता। मैं अपने बेटे और अपने शौहर दोनों की सलामती के लिए दुआ कर रही हूँ।